हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों, जैसा कि सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब वो सारे बच्चे थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं जो आपको पढ़ने हैं। थर्ड सेमेस्टर में आप लोग कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के लिए। और आपके एग्ज़ाम है दिसंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर से कंडक्ट होने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मुश्किल से 3 महीने का गैप दिया गया है आप सभी को स्टडी करने के लिए। तो दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने हैं। तो अभी से ही आप लोग अपने सब्जेक्ट देख लीजिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके पास होने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को स्टडी शुरू करनी है और आपको स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए मैं वीडियो नेक्स्ट बना के बता दूंगा कि आपको अपना स्टडी मटेरियल भी कैसे डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो में सब्जेक्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में चॉइस कर सकते हो। तो एक बार सब्जेक्ट देख लो क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे थर्ड सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के पास में। तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे देख लो बीए प्रोग्राम के कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके पास, ठीक है, जो भी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे के आए हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थर्ड सेमेस्टर अब आपके पास कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस भी बच्चे के पास में सेकंड सेमेस्टर में डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स थी या हिस्ट्री थी या पॉलिटिकल साइंस थी या एजुकेशन थी, ठीक है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट में, यानी नीचे के 2 सब्जेक्ट जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया। ज़्यादातर बच्चे यही चॉइस करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया या एजुकेशन हो गया। तो ये 3 सब्जेक्ट बच्चे चॉइस कर लेते हैं डिसिप्लिन में। और ये हर साल हर सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट रहेंगे, डिसिप्लिन में चेंज नहीं किया जाएगा। डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो। डिसिप्लिन में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है वो जब तक आप एसओएल में हो 3 साल तक, तब तक वही सब्जेक्ट रहेंगे डिसिप्लिन। और 2 सब्जेक्ट आप लोग चॉइस कर सकते हो। अभी जैसे मान लीजिए डिसिप्लिन में आपके पास हिस्ट्री है, तो यहाँ पे हिस्ट्री और ये वाली हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700, ठीक है। ये हिस्ट्री आप सभी को पढ़नी होगी थर्ड सेमेस्टर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बुक डाउनलोड कर लेना और इसके ऊपर स्टडी शुरू कर देना। डिसिप्लिन में आपके सब्जेक्ट सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली आपकी बुक होने वाली है हिस्ट्री की थर्ड सेमेस्टर में। अब पॉलिटिकल साइंस की देख लो कौन सी बुक होगी। पॉलिटिकल साइंस की ये वाली बुक होगी, ठीक है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपकी ये बुक होने वाली है थर्ड सेमेस्टर में। तो ये तो आपकी डिसिप्लिन बुक हो गई, सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब आपके 2 जो सब्जेक्ट हैं जो आप लोग चॉइस कर सकते हो वो कौन से होंगे। तो पहले तो आपका आएगा स्किल अनाउंसमेंट में। स्किल अनाउंसमेंट में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग चॉइस कर सकते हो। इकोनॉमिक्स ले सकते हो, ठीक है, एजुकेशन ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, ट्रांसलेशन स्टडी थर्ड सेमेस्टर में, और हिस्ट्री चॉइस कर सकते हो स्किल अनाउंसमेंट में, ठीक है, संस्कृत ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हैं जो आप लोग स्किल अनाउंसमेंट में ले सकते हो। तो एक सब्जेक्ट आपको कोई सा चॉइस करने के लिए दिया जाएगा कि कोई एक सब्जेक्ट आप लोग चॉइस कर सकते हो स्किल अनाउंसमेंट में। तो ज़्यादातर बच्चे एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, बीए प्रोग्राम वाले बच्चे। तो एजुकेशन ज़्यादातर बच्चों को देखा है सेलेक्ट करते हुए। अब एमआईएल में देखिए आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होगा थर्ड सेमेस्टर में। जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर में जो भी इंग्लिश पढ़ी थी, चाहे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पढ़ी हो, चाहे इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ी हो, वही इंग्लिश आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट ईयर में जो भी इंग्लिश पढ़ी थी वही इंग्लिश आपको मिलेगी। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स थे तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। अगर 60 से 80 के बीच में थे तो इंग्लिश फ्लुएंसी मिलेगी। जैसा कि फर्स्ट ईयर में आप सभी को जो इंग्लिश मिली थी वही इंग्लिश आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और कई बच्चों के साथ में ऐसा भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि बच्चे ने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पढ़ी है, ठीक है, और उसे थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी मिल जाती है। तो आप लोग सीधा एसओएल चले जाना अगर गलत सब्जेक्ट आपको मिल जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में। आप लोग ध्यान रखना, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वही सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पढ़ी हो, चाहे इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ी हो, वही सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा और वही सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए। अगर चेंज हो जाता है तो आप लोग सीधा एसओएल चले जाइएगा। और ये एसओएल की तरफ से देखने को भी मिलती है गलती कि कई सारे बच्चों के सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाते हैं गलती से, ठीक है। तो आप लोग एसओएल चले जाइएगा, बोल दीजिएगा कि फर्स्ट ईयर में मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पढ़ी थी और थर्ड सेमेस्टर में मेरा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो चेंज कर दिया गया है। आप लोग एसओएल चले जाना, वो सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाके बोल देना फर्स्ट ईयर में मेरे पास ये वाली इंग्लिश थी और थर्ड सेमेस्टर में मेरे को ये इंग्लिश मिल गई है, तो वो ठीक कर देंगे, आपको वही इंग्लिश मिल जाएगी जो फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश मिली थी, ठीक है। तो एमआईएल में अब इंग्लिश की बात हो गई। जिस भी बच्चे को एमआईएल में इंग्लिश लेना है वो बच्चा एमआईएल में इंग्लिश ले सकता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है थर्ड सेमेस्टर में तो आपको हिंदी मिल जाएगी, ठीक है। बट आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश नहीं पढ़ते हो तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको
फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़नी होगी अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश नहीं लेते हो। ऐसे ही दोस्तों हिंदी के ऊपर है कि अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हिंदी नहीं लेते हो तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी पढ़नी होगी। अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हिंदी ले लेते हो तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश मिलेगी। अगर थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश लेते हो तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी मिलेगी। तो ये रूल है, आपको हिंदी पढ़नी है और इंग्लिश भी पढ़नी है पूरे साल में। सेकेंड ईयर में आपको इंग्लिश भी पढ़नी है और हिंदी भी पढ़नी है, दोनों पढ़नी है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके पास कौन सी हिंदी रहने वाली है, हिंदी ए रहेगी, हिंदी बी रहेगी या हिंदी सी रहेगी। जैसा कि मैंने अभी इंग्लिश का बताया है कि आपने जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ा है, चाहे हिंदी ए पढ़ाओ, चाहे हिंदी बी पढ़ाओ, चाहे हिंदी सी पढ़ाओ, वही सब्जेक्ट आपका थर्ड सेमेस्टर में रहेगा। ठीक है, तो हिंदी ए अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, तो वही हिंदी आपकी थर्ड सेमेस्टर में भी रहेगी। तो ये सीन है, जो भी आपने हिंदी फर्स्ट ईयर में पढ़ी है वही हिंदी आपके पास रहने वाली है। 12th क्लास तक आपने हिंदी पढ़ी है तो आपके पास हिंदी ए रहेगी। अगर 10th तक पढ़ी है हिंदी बी रहेगी। अगर 8वीं तक पढ़ी है तो हिंदी सी रहेगी आपके पास थर्ड सेमेस्टर में। तो ये सब्जेक्ट आप सभी के पास होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बुक के नाम देख लो, हिंदी ए की कौन सी बुक है, हिंदी बी की कौन सी बुक है, हिंदी सी की कौन सी बुक है। तो ये आपकी बुक हो गई। तो ये सब्जेक्ट आपके पास होने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में। अगर अभी भी कोई डाउट या दिक्कत है आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। आप लोग फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, जो भी अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी। जब तक आप एसओएल में हो हर एक अपडेट आपको मिलती रहा करेगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी बच्चे हैं एसओएल में जो पढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना।